नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का बहुत बड़ा ऐलान। सदन में बता दिया कि कब होगा अब झारखंड में जातीय सर्वेक्षण। दरअसल झारखंड विधानसभा में सदन के अंदर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुवा ने बता दिया है कि उनकी सरकार जातीय सर्वेक्षण कराएगी। उन्होंने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जातीय सर्वे कराने को लेकर के सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अगले वित्तीय वर्ष में यह काम होगा। और आपको बताते चले कि सदन में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सरकार से सवाल पूछा था कि 12 फरवरी 2024 को कैबिनेट बैठक में जातीय सर्वे कराने को लेकर के फैसला लिया गया था। एक साल बीत गए, अभी तक इस पर क्या काम हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जैसे राज्य हमसे बाद में जातीय सर्वे कराने के फैसला लिया, वहां यह कार्य पूरा भी हो गया। उन्होंने कहा कि जातीय गणना सिर्फ जनगणना नहीं बल्कि समाज का एक्सरे है। इससे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस पायदान पर है। प्रदीप यादव ने सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी कि इस दिशा में क्या क्या कदम उठाया गया है। और इसके जवाब में मंत्री दीपक बिरुवा ने बताया कि जातीय सर्वेक्षण के लिए कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी दे दी गई है, जिस पर काम चल रहा है। और जातीय जनगणना का कराने के काम केंद्र सरकार का है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में उनकी सरकार जातीय सर्वे का काम शुरू कराएगी। कौन सी एजेंसी इस कार्य को करेगी, इसे लेकर के कुछ से बातचीत हुई है। इसकी प्रक्रिया अभी भी जारी है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड आत्मनिर्भर हो हेमंत के मंत्री ने जताई इच्छा। बोले फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को 35% सब्सिडी। दरअसल सूबे के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव 2 दिवसीय प्रमंडलीय स्तरीय महोत्सव में शिरकत की। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में कहा कि राज्य में खाद्य पदार्थों का उत्पादन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने का कार्य छोटे स्तर पर अधिक से अधिक संख्या में करे, ताकि हमारा झारखंड आत्मनिर्भर हो सके। 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय महोत्सव में पहुंचे उद्योग मंत्री ने कहा कि किसान उत्पाद संगठन, किसान उत्पाद कंपनियां, सहकारिता, स्वयं सहायता समूह को परियोजना लागत का 35% की दर से 3 करोड़ रुपए और अधिकतम 10 करोड़ तक की अधिकतम अनुदान का प्राविधान किया गया है। और मंत्री ने कहा कि राज्य में वैसे स्वयं सहायता समूह जो खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण करते हैं, उन्हें पूंजी की आवश्यकता है, तो प्रारंभिक तौर पर उनके फेडरेशन के स्तर पर प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपए की दर से पूंजी देने का प्राविधान है। और कार्यक्रम के अंत में मंत्री संजय यादव ने कारोबारी राहुल अग्रवाल को 27 लाख रुपए, राजेश ठाकुर को 13.58 लाख आदि को चेक देकर के सम्मानित किया गया। ओबीसी आरक्षण के साथ होगा नगर निकाय चुनाव। सरयू राय के सवाल पर सदन में सरकार का जवाब। झारखंड में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ओबीसी आरक्षण के साथ ही 48 नगर निकायों में चुनाव कराया जाएगा। विधानसभा में सरयू राय ने अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने अब बातें कही और सरकार के इस रुख से निकाय चुनाव में और विलंब होना तय है। मंत्री का कहना है कि रांची, कोडरमा और देवघर को छोड़कर के शेष 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट के तहत डोर टू डोर सर्वे का काम पूरा हो चुका है। प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के लिए आयोग की टीम क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है। और जदयू विधायक सरयू राय ने पूछा कि 16 जनवरी 2025 को अवमाननावाद पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव कराने के लिए 4 महीने का समय मांगा गया था। यह अवधि बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। ऊपर से पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष का पद भी रिक्त है। क्या निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय किए बिना ही सरकार समय सीमा के भीतर चुनाव कराना चाहती है? इसके जवाब में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने स्पष्ट कर दिया कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए संकल्पित है। वही पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 13 जनवरी 2025 को कल्याण विभाग से अनुरोध किया जा चुका है। इस दौरान भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने सूचना के तहत पूछा कि क्या 16 मई 2025 से पहले ओबीसी को आरक्षण देते हुए सरकार निकाय चुनाव कराएगा या नहीं, क्योंकि यह अवमाननावाद का मामला है। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि परिस्थितिवश इस राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के मुखिया का चुनाव देखा है। सभी जानते हैं कि चुनाव नहीं होने पर केंद्र सरकार ग्रांट रोकती है। पंचायत चुनाव के समय ऐसा ही हुआ था। अब नगर निकाय चुनाव नहीं होने पर सरकार ने वित्त आयोग का पैसा रोक रखा है। झारखंड में बनेंगे 4 ग्लास ब्रिज, फाइनल हुई जगह। हेमंत सरकार ने भी दे दी मंजूरी। दरअसल राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पतरातू, दशम तथा नेतरहाट में स्काई वॉक अर्थात ग्लास ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके निर्माण को लेकर के डीपीआर तैयार करने तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेतरहाट
में 2 ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। एक ग्लास ब्रिज का निर्माण नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट तथा दूसरा नेतरहाट के ही रॉयल व्यू पॉइंट में होगा। इस तरह कुल 4 ग्लास ब्रिज का निर्माण 2 पैकेजों में होगा और पहले पैकेज में नेतरहाट के दोनों पॉइंट में ग्लास ब्रिज का निर्माण होगा, तो दूसरे पैकेज के तहत पतरातू घाटी के व्यू पॉइंट तथा दशम फॉल में इसका निर्माण होगा। राज्य सरकार ने चारों जगहों पर ग्लास ब्रिज के निर्माण से जुड़े सभी कार्यों की जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग को सौंपी है। इसी विभाग द्वारा चारों ग्लास ब्रिज के निर्माण को लेकर के डीपीआर तैयार करने तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कंसल्टेंट के चयन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कंसल्टेंट डीपीआर निर्माण के साथ साथ इनके निर्माण से संग्रहित होने वाले राजस्व का भी आकलन करेगा और डीपीआर तैयार करने में पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके निर्माण से वनों एवं वन्य जीवों को कोई नुकसान न हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा और इसे लेकर के भी अध्ययन कंसल्टेंट को करना है। इसके द्वारा होने वाली डीपीआर की स्वीकृति मिलने के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इन ग्लास ब्रिज का डायमेंशन तय कर दिया गया है। झारखंड के दुमका से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दुमका में बच्चा चोर अफवाह पर पुलिस सख्त, भ्रामक खबर फैलाने वाले पर अब होगी सख्त कार्रवाई। एसपी ने जारी कर दिया है आदेश। दरअसल पिछले 2 दिनों से जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चा चोर की अफवाह थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला के कई इलाकों से यह खबर आ रही है कि लोग लाठी डंडे, तीर धनुष के साथ रात में गांव में पहरा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कोई अनजाना नजर आ जाता है तो उसे गांव घुसने से रोक देते हैं। ऐसे में इस बात का खतरा काफी बढ़ गया है कि बाहरी व्यक्ति किसी काम से उस गांव की ओर चला जाए तो कहीं बड़ी हिंसात्मक घटना का शिकार न हो जाए। मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अफवाहों का खंडन किया है और बच्चा चोर की अफवाह को रोकने के लिए दुमका पुलिस की ओर से एसपी पीतांबर सिंह खेरवान ने आम जनता से अपील की है कि एसपी ने इस तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। खास तौर पर इसके द्वारा सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है और एसपी ने कहा कि ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जिनके द्वारा इस तरह की अफवाह फैलाई जाएगी, उस ग्रुप के एडमिन पर विधि सम्मत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने लोगों से भड़कने वाले पोस्ट शेयर न करने की अपील की, साथ ही अप्रमाणित जानकारी, तस्वीर, वीडियो सोशल मीडिया पर न डालने का भी हिदायत दी है। एसपी पीतांबर सिंह ने दुमका वासियों से अपील किया है कि अगर ग्रामीणों को अपने गांव में कोई अपरिचित या संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो इसकी सूचना ग्रामीण पुलिस को जरूर दे। इसके लिए ग्रामीण 112 पर डायल कर सारी बात की जानकारी दे सकते हैं। पुलिस द्वारा अविलंब उसका सत्यापन किया जाएगा। एसपी ने लोगों से कानून अपने हाथ में नहीं लेने की सलाह दी है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा आरोप, बोले इनके एजेंडे में नहीं है विकास। दरअसल आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के बड़ा आरोप लगाया है। सुदेश महतो ने कहा है कि उनके एजेंडों में विकास नहीं बल्कि समाज को बांटकर वोट की राजनीति है। उन्होंने लोगों से पूछा कब आएगा नौकरी की बहार, स्कूल में शिक्षक और गरीब को आवास नहीं। दरअसल गोड्डा के एक निजी रिजॉर्ट में आजसू का प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार विकास की राजनीति नहीं बल्कि लोगों को सामाजिक रूप से बांटने की राजनीति करती है। खासतौर पर संथाल परगना में जो आदिवासी, दलित व पिछड़ा आबादी वाला राज्य है, जहां विकास का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्र के आदिवासियों का भला नहीं चाहती है। वह नहीं चाहती है कि आदिवासी समाज के लोग शिक्षित हो, क्योंकि अगर वे शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकारों की बात करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सामाजिक स्तर पर बांटकर उनके बीच दूरियां पैदा करके वोट की राजनीति करती है। और सुदेश महतो ने आगे कहा कि जरूरत है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वे गांव में जाकर के बताएं कि वर्तमान सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैया योजना एक धोखा है, प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है, आखिर कब होगी इन पदों पर नियुक्ति, अधिकांश स्कूलों में शिक्षक नहीं है। उन्होंने आजसू कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर के जनता के मुद्दे उठाएं। सुदेश महतो ने पार्टी की रणनीति पर बोलते हुए कहा कि हमने पार्टी समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया है कि हर प्रखंड में जाएंगे और पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे और वर्तमान सरकार को जनता के हित के लिए नीति को बताएंगे। कानून व्यवस्था को लेकर के सदन में विपक्ष की हुंकार, बीजेपी विधायक बोले कि प्रदेश में पश्चिम बंगाल जैसे हालात हो गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष मुखर होती दिख रही है। पलामू में वन विभाग की टीम पर किए गए हमले की गूंज सदन के अंदर और बाहर होती रही। गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस और माफिया का सांठगांठ चल रहा है, जिन पर आम आदमी का रक्षा का जिम्मेदारी है, वही भक्षक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि पलामू
में खनन माफिया के द्वारा 10 वनकर्मी को पटक पटक कर मारा गया है। जब वनकर्मी को खनन माफिया पीट रहे थे तब कानून व्यवस्था कहां रह गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस भी मार रहा है तो आम आदमी को पीट रहा है। पूरे राज्य में अराजक की स्थिति बन गई है कि पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति झारखंड की बन रही है। कोडरमा विधायक मीरा यादव ने राज्य में विधि व्यवस्था पर सरकार से सवाल पूछा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के पहले दिन से हम लोग लगातार इस पर आवाज उठाते रहे हैं और बावजूद इसके सरकार सुन नहीं रही है। आम आदमी की बात तो छोड़िए, अब तो पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि जिस तरह से गिरिडीह की घटना पिछले दिनों हुई थी, उसके बाद चतरा में एक थाना प्रभारी को हटाया गया और फिर उसे 2 दिन बाद दूसरे थाने का इंचार्ज बनाए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा क्या है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर सरकार का नियंत्रण ही नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार और यूपीएससी को जारी किया नोटिस। बाबूलाल मरांडी ने दाखिल की थी याचिका। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई हुई और अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार, यूपीएससी सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। केस की सुनवाई जस्टिस एस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ कर रहा है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की पदस्थापना को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना बताया था। बाबूलाल ने डीजीपी की नियुक्ति को अवैध बताते हुए प्रेस वार्ता में कहा था कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी के अनुशंसित पैनल द्वारा की जाती है। इसके बावजूद हेमंत सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अपनी मर्जी से उन्हें डीजीपी बना दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक राज्य सरकार कोई नया कानून नहीं बनाती तब तक यूपीएससी की प्रक्रिया से ही नियुक्ति होगी। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा था कि वह चुनावी कदाचार से लिप्त पाए गए थे, 2 वर्षों तक निलंबित भी रहे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। चुनाव आयोग ने चुनावी कार्य से दूर भी रखा। इसके बावजूद सरकार ने भ्रष्ट, दागदार और विवादास्पद पदाधिकारी को डीजीपी बनाया। उन्होंने आरोप लगाया था कि हेमंत सरकार ऐसे पदाधिकारी को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देकर के उन्हें बचाना चाहती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर के। मैया सम्मान योजना को लेकर के 7,500 रुपए बहुत किसी लाभुकों के खाते में पहुंच चुकी है। कई महिला लाभुक नाराज दिख रही है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना के एक साथ 3 महीने की राशि हाल ही में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हालांकि कई लाभुक भी हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से अब तक अपनी बकाया राशि नहीं मिल सकी है। अब ऐसी महिलाएं पैसे पाने के लिए कभी बैंक तो कभी ब्लॉक के चक्कर काटने को विवश है। जिला प्रशासन की माने तो राशन कार्ड में कई छोटी मोटी गलतियों की वजह से भी ये पैसे अटके हुए हैं। इसीलिए इधर उधर भागने की बजाय एक बार राशन कार्ड की जांच जरूर कर ले। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्ड में आपका सही नाम अवश्य होना चाहिए। इसीलिए अगर आप भी मैया सम्मान योजना का पैसा न मिलने के कारण ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं तो एक बार यह जरूर देख ले कि आपका नाम राशन कार्ड में सही लिखा हुआ है या नहीं, या कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है। प्रशासन ने यह भी बताया है कि राशन कार्ड का केवाईसी न होने के कारण भी कई लोगों का पैसा रुक गया है। इसीलिए इसकी भी जांच जरूर कर ले। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीपीआई के झारखंड विधानसभा घेराव में शामिल हुए डी राजा सरकार के सामने रखी 12 मांगे। सीपीआई ने झारखंड विधानसभा का घेराव किया जिसमें सीपीआई के महासचिव डी राजा भी शामिल हुए। रांची के शहीद मैदान में जुलूस की शक्ल में विधानसभा घेरने निकले सीपीआई नेताओं के साथ झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा, झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा, किसान महासभा समेत सीपीआई के अन्य सहयोगी संगठन भी शामिल हुए और 12 सूत्री मांगों को लेकर के सीपीआई द्वारा विधानसभा घेराव में शामिल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा कि विधानसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा लगाई जाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस आरक्षण का समर्थक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी कर्नाटक सरकार द्वारा ठेकेदार में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने में फैसले का विरोध कर रही है, लेकिन कर्नाटक सरकार का यह फैसला सच्चर कमेटी की सिफारिश पर आधारित है। विधानसभा का घेराव करने जा रहे सीपीआई और उसके सहयोगी संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने विधानसभा पहुंचने से पहले ही जगन्नाथपुर मंदिर के पास रोक लिया, जहां विधानसभा घेराव मार्च एक आम सभा में तब्दील हो गया। आक्रोशित सीपीआई कार्यकर्ता से लेकर के राज्य सचिव महेंद्र पाठक तब सभी ने कहा सीपीआई हमेशा से आम आदमी के मुद्दे को लेकर के संघर्ष करती रही है।